तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। अगर आज हम लोग निफ्टी का चार्ट देखें तो कुछ खास मोमेंटम हमें देखने को मिला नहीं, लेकिन एंड में ज़रूर हमें एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है जिसमें लोगों की हवा टाइट हो गई होगी। ठीक है, मतलब हवा टाइट जिसे बोलते हैं। माना कि ये कैंडल आप लोग देखें छोटी है, लेकिन ऑप्शन का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे हुआ है, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे। ऑप्शन सेलर्स की तो खासकर हालत बुरी हो गई ये जो आखिरी में वॉलेटिलिटी आई है। और इस वॉलेटिलिटी के बारे में मैंने आपको वॉइस नोट में भी बताया था, जो वॉइस नोट मैंने टेलीग्राम में डाली थी। ठीक है, कि भाई आखिरी में वॉलेटिलिटी ये ज़रूर करते हैं, स्पाइक ज़रूर आने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखे हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन सेल कर रखे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि भाई ये शांति से तो मुझे पैसा कमाने नहीं देंगे, परेशान ज़रूर करेंगे। लेकिन चलो अच्छी बात है कि हम लोग अब पहले से ही रेडी रहते हैं तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। वरना पहले क्या था, पहले तो इंसान को ये सब चीज़ें पता नहीं होती थी कि ये तो ट्रैपिंग है। लेकिन अब तो क्या है कि डेली का ही तमाशा हो गया है। तो जिस दिन ये ट्रैपिंग नहीं होती उस दिन हम लोग बोलते हैं कि भाई आज क्या हो गया, आज इतना सन्नाटा कैसे है। यही है यार मार्केट। और साथ में आज आप लोगों ने एक खबर और सुनी होगी कि भाई टैक्सेशन बढ़ाने की बात चल रही है, टैक्सेशन बढ़ाने की बात चल रही है एफएनओ ट्रेडिंग में। अब आप खुद बताइए, हम लोग पहले ही कम चार्ज दे रहे हैं, एसटीटी जीएसटी पता नहीं कौन कौन से चार्जेस हम लोग देते ही जा रहे हैं, चाहे हम प्रॉफिट करें या ना करें, ये सब चार्जेस तो हम देते ही जा रहे हैं। साथ में अगर हम लोग प्रॉफिट कर लेते हैं तो इनकम टैक्स और लगता है हम पे। उसके बाद भी ये लोग चाहते हैं कि हम पे और टैक्स बढ़ा दिया जाए, बताओ ज़रा। और सबसे बड़ी बात कि भाई जो ट्रेडिंग है उसे जो बिज़नेस बोला जाता है आज तक, अब वो बिज़नेस नहीं, वो जुए का अड्डा है। ट्रेडिंग अब बिज़नेस नहीं रहा, ट्रेडिंग अब जुए का अड्डा बन चुका है। ट्रेडिंग अब जो ड्रीम 11 और ये जो रमी सर्कल और अजीब अजीब से जो ऐप हैं, अब वो बन चुका है ट्रेडिंग। बताओ ज़रा, ट्रेडिंग को अब इस कैटेगरी में डाल रहे हैं। अब खुद ही सोचिए आप, फिर तो भाई ट्रेडिंग का जो फंडामेंटल है वही नहीं रहेगा। जो डेरिवेटिव्स मार्केट है जिसे बिज़नेस बोला जाता है, अब वो तो बिज़नेस की जगह जुए का अड्डा बन चुका है। तो क्या ही किसी को बोला जाएगा कि भाई इंसान ट्रेडिंग करे, या क्या ही इंसान का खुद भी दिल करेगा। अभी तक क्या है, लोग जो हैं मार्केट में आते थे ये सुन के कि भाई जो ट्रेडिंग है वो बिज़नेस होती है, तो इसलिए भाई अपना मेहनत भी करते थे, पैसा भी लगाते थे, चाहे लॉस करते थे प्रॉफिट करते थे, वो बात अलग है। लेकिन तब भी ये थोड़ा मतलब रिस्पेक्टफुल काम था। अब अगर इसे भाई तुम एक जुए का अड्डा घोषित कर दोगे, ये अब बिज़नेस ही नहीं रहेगी, तो क्या इसकी इज्जत रहेगी और क्या इसमें पैसा। ठीक है, और टैक्सेस वैसे ही बोल रहे हो कि भाई 30% टैक्स, फ्लैट 30% टैक्स, बताओ ज़रा। मतलब वैसे ही कोई कमाई होती है, वैसे ही इतनी बुरी हालत तुमने कर रखी है कि कभी भी ऊपर कभी भी नीचे, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे। ठीक है, इतने अजीब अजीब से तुम स्पाइक डेली लाते रहते हो। और अगर रिटेलरों की इतने ही परवाह है, मैं बोलता हूँ यार, रिटेलरों की अगर इतनी ही परवाह है तो ये डेली एक्सपायरी क्यों लेके आ गए। डेली एक्सपायरी से किस रिटेलर का फ़ायदा हो रहा है? मुझे तो कोई रिटेलर नहीं दिख रहा जिसका फ़ायदा हो रहा है डेली एक्सपायरियों से। बल्कि जब पहले डेली एक्सपायरी नहीं हुआ करती थी, बस थर्सडे के दिन एक्सपायरी हुआ करती थी, तो उस टाइम पैसा कमाना ज़्यादा ईजी था। जो लोग पुराने ट्रेडर होंगे वो लोग जानते होंगे कि जब केवल थर्सडे के दिन एक्सपायरी हुआ करती थी निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो मार्केट कितनी अच्छी चला करती थी। लेकिन अब कितनी चौपी हो गई है मार्केट, अब कितनी चौपी हो गई है, अजीब अजीब सी यूं यूं चलती रहती है, फिर किसी दिन फट जाती है, फिर यूं 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 चलती रहती है, फिर किसी दिन फट जाती है। अब तो पता नहीं क्या ही बन चुकी है मार्केट, क्या बोले। और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई रिटेलरों का हम प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। भाई ऐसा प्रोटेक्शन करोगे तो फिर तो हम कहाँ ही जाएंगे। चलो यार छोड़ो, अब मैं चाहता तो यही हूँ कि यार ये ना हो, क्योंकि ये चीज़ हो गई तब तो यार ट्रेडिंग का फंडामेंटल ही बर्बाद हो जाएगा, डेरिवेटिव मार्केट ही पूरी बर्बाद हो जाएगी। 30% टैक्स, और जो है ट्रेडिंग जो बिज़नेस है उसकी जगह वो जुए का अड्डा है, सब कुछ ही ख़त्म। इज़्ज़त तो ख़त्म, पैसा तो ख़त्म, क्या ही रहेगा। चलो छोड़ो, अब हम ज़रा मार्केट की बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो आप लोग देख ही रहे हैं भाई, डेली रेड कैंडल बन रही है, डेली रेड कैंडल। और ये मैंने आपको बता भी दिया था कि भाई स्मार्ट मनी एक्टिविटी हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अब ये मत सोचना कि ये तेज़ी से और ऊपर निकल जाएगा। अब यही है कि अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सेल का ट्राई कर लेंगे, बाइंग हमें अवॉइड करनी। ठीक है, अब ऑप्शन बाइंग में आप लोग जानते हैं कि अभी कोई खास अपॉर्चुनिटी देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट टोटल फ्लैट है। अब टोटल फ्लैट रहेगी मार्केट तो ऑप्शन बायर कहाँ से ही पैसा कमाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं और अगर आपने नुकसान किया तो परेशानी की बात नहीं है, अभी आपका टाइम आएगा तो आप पैसा कमाना। अभी क्या है, ऑप्शन सेलर का टाइम चल रहा है, अभी कोई खास मोमेंटम है नहीं, तो आप लोग कहाँ से ही पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो इसलिए निराश होने की बात नहीं है। अब मैं जानता हूँ क्या होता है कि जो ऑप्शन बायर है ना, 2-3 दिन अगर लगातार लॉस कर लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ परेशान बिल्कुल मत हुआ करो, ये मार्केट है फेज़ बाय फेज़ वाली है, ठीक है। अभी ऑप्शन सेलर का फेज़ चल रहा है, फिर किसी दिन अच्छा खासा मोमेंटम होगा और हो सकता है वो किसी दिन कल का ही दिन हो, क्योंकि भाई मैंने देखा है ज़्यादातर अगर किसी हफ्ते में कोई मोमेंटम नहीं होता, ठीक है, मंडे से थर्सडे तक अगर कोई मोमेंटम नहीं होता तो फ्राइडे के दिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, ठीक है। तो कल हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम मिले, तो उसके लिए आप लोग लेवल नोट कर लेना। जो ऊपर का लेवल है वो है 23,640 का, ठीक है। 23,640 के ऊपर ही हमें कोई बाइंग की ट्रेड लेनी है, उससे पहले तो हम अवॉइड करेंगे। सेलिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेवल है 23,500 का, 23,500 का, इसके नीचे हम लोग सेल का ट्राई करेंगे और 23,400 अपना पहला टारगेट रहेगा और 23,400 के नीचे 23,300 अपना दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे लेवल रहेंगे, इन लेवलों के हिसाब से कल हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम मैं आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रीज़न क्या था कि लास्ट में अच्छी खासी एक्टिविटी हमें देखने को मिली थी, बैंक निफ्टी में भी स्मार्ट मनी एक्टिविटी लास्ट में देखने को मिली थी। तो मैंने आपसे यही बोला था कि मैं अब बैंक निफ्टी को एक छोटी रेंज में देख रहा हूँ। आज के दिन मैं एक बैंक निफ्टी को एक छोटी रेंज में देख रहा हूँ और आपने यही देखा, बैंक निफ्टी ने आज ज़्यादा कुछ काम धंधा किया नहीं। ओवरऑल आपको दिख रहा होगा 380 पॉइंट ऊपर, लेकिन ये तो गैप अप में ही हो गया था। इंट्राडे में इसने कोई काम धंधा किया नहीं, इंट्राडे में ये फ्लैट ही रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ 52,000 के ऊपर ही कोई भी बाइंग की ट्रेड बनेगी, ठीक है। अभी देखो बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भरोसा इनका कुछ नहीं रहता। आप लोग जानते ही हैं बैंक निफ्टी तो वैसे ही बहुत आगे है बड़े बड़े मोमेंटम करने में। तो 52,000 के ऊपर हमें कोई भी बाइंग की ट्रेड देखनी है। और सेलिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये जो लेवल है 51,400, ठीक है, 51,400, इसके नीचे हम लोग सेल का ट्राई कर सकते हैं। 51,400 के नीचे हम लोग ये जो वेडनेसडे वाला दिन है इसका लो टेस्ट होता हुआ भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका लो टेस्ट होता हुआ भी देख सकते हैं, जो कि है 50,400 पर, ठीक है, 50,400 पर, मतलब कि 1,000 पॉइंट का फॉल भी हम लोग देख सकते हैं अगर 51,400 के नीचे निकल गया बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इन लेवलों का आप लोगों को ध्यान रखना है कल के लिए। कल हो सकता है हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखें, क्योंकि पूरे हफ्ते तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो कल हो सकता है एक बढ़िया मोमेंटम देखें हम। तो इसलिए आप लोग लेवल नोट कर लेना, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।